सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th आर डी शर्मा की मैथमेटिक्स चैप्टर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 21.7 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस। देखिए 19th क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x अपान वाई 2 log वाई प्लस 1 इज इक्वल टू नहीं, इसको सॉल्व करना है। हम बार बार वही कह रहे हैं, अच्छा वही कह के आ रहे हैं, वही चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो नियम तो वही लगेगा ना, वेरिएबल आर सेपरेबल। लेकिन एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले यहाँ से सोचना शुरू करेंगे कि क्या वेरिएबल आर सेपरेबल यहाँ लग सकता है। देखते हैं। सबसे पहले तो साफ साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर पूरा पूरा एक्स का फंक्शन है और डिनोमिनेटर पूरा का पूरा वाई का फंक्शन है, यानी कि पूरा का पूरा वाई का फंक्शन डी वाई के साथ जा सकता है और पूरा का पूरा एक्स का फंक्शन डी एक्स के साथ रह सकता है। तो रहो तो ऐसा करो, वाई वाला जो फंक्शन है वाई 2 log वाई प्लस 1 पूरे को डी वाई के साथ कर दो और यहाँ पर ई टू पावर एक्स इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को डी एक्स के साथ कर दो, दोनों इंटीग्रेट कर दो। अब ज़रा थोड़ा सावधानी बरतेंगे आप। यह है 2y log वाई डी वाई अलग कर दिया और प्लस इंटीग्रल y डी वाई अलग कर दिया। यहाँ पर देखिए ई टू पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर दिया प्लस ई टू पावर एक्स इंटू साइन 2x डी एक्स अलग कर दिया। देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आइलेट के हिसाब से y एल्जेब्रिक है और log y लॉगरिथमिक है, तो आइलेट के हिसाब से log को फर्स्ट मानेंगे, log को फर्स्ट मानेंगे और y को हो चाहे 2y को, इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, log y इंटू 2 बाहर लिख दो और y का इंटीग्रल क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस log y का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान वाई 2 इसका वाई स्क्वायर बाई 2 का होल इंटीग्रेशन और प्लस इस y का इंटीग्रल क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2। जरा यहाँ देखो, बस यहाँ लफड़ा है। तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और दोनों बहुत बदतमीज हैं, ना तो साइन खत्म होने वाला है ना तो ई टू पावर एक्स खत्म होने वाला है। तो इसके पहले भी आपने जब इंटीग्रल पढ़ा है तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल में एक नियम था कि हो सकता है इसका प्रोडक्ट लगाने पर ये इसको कैंसिल कर दे, लेकिन इन दोनों में से एक में आइलेट लगेगा। ठीक है, अब किस में लगे देखिए, आइलेट लगाते हैं जरा। आइलेट देखो एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल को फर्स्ट मानेंगे। तो क्या इसमें फर्स्ट मानने पर इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है या इसमें फर्स्ट मानने पर इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, ये देखना पड़ता है। देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को फर्स्ट मानता हूँ और इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 2 sin x cos x आता है, साइन 2x आता है जो कि यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ आइलेट लगेगा। लेकिन वहाँ अगर मैं साइन 2x को फर्स्ट मानता और उसको डिफ्रेंशिएट करता तो 2 cos 2y आता, जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो आइलेट कहाँ लगने वाला है, यहाँ लगने वाला है। ठीक है, लगाइए, इसको ऊपर लिख रहे हैं हम, है ना। देखो ये 2 कट गया। अच्छा इसको ऐसे ही नोट कर दीजिए, इसके नीचे है ना, इसको ऐसे ही नोट कर दो, ऐसे ही 2 कट गया। ये आ गया आपका वाई स्क्वायर लॉग वाई टू बेस ई प्लस ये 2 कट गया, वाई कट गया, वाई बचेगा वाई डी वाई। तो वाई डी वाई का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस में वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 है ही। अच्छा एक मिनट और, ये एक्चुअली में इसमें आइलेट लगाने से अपने आप कैंसिल हो जाता। यहाँ भी वाई डी वाई आता है, यहाँ भी वाई डी वाई है, लेकिन अब चूँकि सिंपल था तो कर दिया हमने। वहाँ देखो जरा ध्यान से, इज इक्वल टू यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन ई टू पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई टू पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू पावर एक्स माइनस साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, ये आपको आना चाहिए। देखिए तो साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 sin x इंटू कॉज एक्स और ई टू पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू पावर एक्स का होल इंटीग्रेशन dx, और ये पहले से लिखा हुआ है ई टू पावर एक्स साइन 2x dx और प्लस कांस्टेंट। ये चीज़ साइन 2x लिखी है, ये इसको कैंसिल कर देगा।
अगले स्टेप में करो, यहाँ भी यहीं भी कर दो, दोनों जगह चलेगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इस बंदे ने 2 sin x cos x कैसे कर दिया। देखिए एक्चुअली में जब आप डी बाई डी एक्स करोगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो डेरिवेटिव कहता है जब भी होल पावर कुछ भी होती है तो हम मन में जो सोचते हैं वो एक्स पावर एन सोचते हैं। तो ये एक्स पावर एन लिखा हुआ है, एक्स क्या है साइन एक्स, तो एक्स पावर एन का होगा 2 sin x की पावर 2 - 1 और साइन x को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा। ये लिखा 2 sin x cos x और 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x। तो ये आने वाला है आपका, ये इसको काट देगा, वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई टू बेस ई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 19। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन दिक्कत कर देता है। 19 वाई स्क्वायर लॉग वाई, हाँ ठीक है। अब जरा लागे हाथ इसमें 20 भी बता देते हैं। देखिए 20 भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं साथ ही में। 20 क्वेश्चन कहता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 log x प्लस 1 x 2 log x प्लस 1 अपान साइन वाई प्लस वाई कॉज वाई, साइन वाई प्लस वाई कॉज वाई। अब इसमें तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि x के फंक्शन dx के साथ शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक कर दीजिए, और y के इधर ले आओ तो ये आ जाएगा साइन वाई प्लस वाई कॉज वाई डी वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दो, 2x log x प्लस x dx और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। देखो इसको अलग अलग इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल साइन वाई डी वाई अलग हो जाएगा प्लस इंटीग्रल वाई कॉज वाई डी वाई अलग हो जाएगा, इंटीग्रल 2x log x dx अलग हो जाएगा प्लस इंटीग्रल x dx अलग हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट ऐड करेंगे नहीं। ज़रा समझिएगा, यहाँ वो कहना ये चाहते हैं यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ ये कैंसिल हो जाएगा, वो कहना ये चाहते हैं, लेकिन चूंकि इजी है तो इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। साइन वाई का इंटीग्रल क्या होने वाला है, माइनस का कॉज वाई प्लस यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। वाई एल्जेब्राइक फंक्शन है और कॉज वाई ट्रिग्नोमेट्रिकल है, और आइलेट के हिसाब से ये एल्जेब्राइक है या ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो पहले एल्जेब्राइक आ रहा है तो एल्जेब्राइक को फर्स्ट मानेंगे, तो y फर्स्ट फंक्शन हो गया इंटू कॉज वाई का इंटीग्रल माइनस साइन वाई माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ y 1 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, कॉज वाई का माइनस साइन वाई तो प्लस हो जाएगा साइन वाई का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्चुअली ये साइन वाई का इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ आता और कैंसिल हो जाता है, वो ये चाहते हैं, तो चलो यही कर दो। अब आप क्या कहेंगे एग्ज़ाम में हम करेंगे, नहीं तो रहने दो। अच्छा यहाँ भी यही चाहते हैं कि इसमें आइलेट लगाओ ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं माइनस इज इक्वल टू, सॉरी अब देखो ये आपका एल्जेब्रिक है या लॉगरिथम है, लॉग को फर्स्ट मानेंगे तो आएगा log x इंटू 2x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x 2x का इंटीग्रल 2x स्क्वायर बाई 2 होल इंटीग्रेशन, और इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब आप कहेंगे भाई हो रहा तो क्या दिक्कत है, अरे लिखा रहने दो, एक आध स्टेप बेचारे नियम से भी चलो, आंसर तो उससे भी आने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो अगले स्टेप में ये माइनस कॉज वाई होगा, कैंसिल तो होने वाला है नहीं, फर्स्ट फंक्शन वाई कॉज वाई का माइनस साइन वाई माइनस, नहीं ठीक नहीं, कॉज का इंटीग्रल प्लस में होता है, कॉज का इंटीग्रल प्लस में होता है, माइनस रहेगा, सॉरी। अगले स्टेप में ये आपका हो जाएगा, अब ऐसा करो यहाँ अप्लाई ही कर दो, माइनस का कॉज वाई प्लस वाई
भाई साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉज होता है ना, तो कॉज का इंटीग्रेशन प्लस साइन होगा, है ना, और माइनस साइन वाई का कितना हो जाएगा, माइनस कॉज वाई, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉज वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ पर 2 2 कट गया, एक्स एक्स कट गया, एक्स डी एक्स इसको काट देगा, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर हो गया, इसको कैंसिल कर दो, तो आएगा वाई साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, फिर बातें करते हैं आगे। 20th वाई साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी, ठीक, तो दिस इज 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।